दिल्ली के पालम के साध नगर स्थित राम चौक मार्केट में आज एक भावुक शोक सभा का आयोजन किया गया, जहां कल हुए भीषण अग्निकांड में 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक और गुस्से का माहौल है। बताया जा रहा है कि आग इतनी भयानक थी कि शोरूम के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। शोक सभा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और नेता पहुंचे। पालम के विधायक कुलदीप सोलंकी भी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई। इसी दौरान आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हो गई, जो धक्का मुक्की तक पहुंच गई। बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया कि यहां राजनीति की जा रही है, जिससे माहौल और गर्मा गया। अरविंद केजरीवाल भी मौके पर पहुंचे और मृतकों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उन्होंने कहा कि अगर फायर सेफ्टी सिस्टम सही तरीके से काम करता, तो शायद कई जिंदगियां बचाई जा सकती थीं। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। चलिए आपको लेकर चलते हैं। हाइब्रिड की जो आती है हाइड्रोल जो मशीन होती है, वो जब गाड़ी आई उनकी मशीन चली नहीं है, वो खुलनी चाहिए थी। हमें वो वहाँ से तैयारी करके नहीं चले, ताकि यहाँ पे मशीन खुली नहीं है। और वो 5-7 बच्चे यहाँ पे खड़े होकर चिल्ला रहे थे हमारी हेल्प करो, और जब जिंदा आते चिल्लाते, अगर वो हाइड्रोल खुलता है तो सब के सब बच सकते थे। टोटल इसमें हाइड्रोल मशीन की गलती है, और जो फायर ब्रिगेड की टीम है उनकी पूरी गलती है। अगर लोकल पब्लिक को भी मौका मिलता तो हम बचा लेते उनको। बदतमीजी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको डर है, क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी गई है। यहाँ का जो विधायक है, पकड़े इनको। हुआ क्या है? कुछ हुई नहीं है भाई साहब, आपको कुछ हुई नहीं है। भाई साहब खड़े हुए हैं, कोई बात सुना हुई है क्या?
शांति रखिए। कपड़े लगा देखिए, आज ये शोक सभा का समय था। 4 बजे से लेकर 6 बजे तक आप कल से ही सारे एरिया को कवर कर रहे हैं। सारी आप लाइव भी दिखा रहे हैं, सब चीजें दिखा रहे हैं कि कौन क्या काम कर रहा है, कौन क्या काम नहीं कर रहा है। ये आदमी सौरभ भारद्वाज नाम की वस्तु कल 3 बजे यहाँ आया है, तब से ही लेकर कुछ ना कुछ टोंटिंगबाजी, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। शमशान घाट में भी कल इसने टोंटिंगबाजी करने की कोशिश की। आज ये शाम को भी 4 बजे आया है। हम सुबह से यहीं थे, मैं 2 बजे यहाँ से गया। मुझे पता था कि ये सभ्य लोग नहीं है, बदतमीज किस्म के लोग हैं। मैं शोक सभा में आराम से पीछे बैठा हुआ। हमारे अपने ही किसी कार्यकर्ता ने कहा कि नहीं, आप विधायक के क्षेत्र के, आप आगे आ जाइए, आपको बनता है यहाँ बैठ के शोक सभा में यहाँ बैठ। मैंने मना भी किया, उसके बाद भी फिर मैं कल ही मैं चलता हूँ। राजेंद्र जी हमारा परिवार के मेंबर है और इतना बड़ी दुखद घटना हुई है, उसको लेके मैं आगे आके बैठ गया। उसने जैसे ही मैं बैठा, मेरे साथ में राजेंद्र जी बैठे, सामने वो बैठे, उन्होंने आके स्टेटमेंट्स दिखानी शुरू की। मैं कहा जी ये अभी विषय नहीं है, इस बात को लेके, इन चीजों को चर्चा लेके अभी शोक सभा का टाइम है, बाद में बात करेंगे। उस बात पे भड़क गया हो तो उल्टा सीधा बोलने लग गया, पैर चलाया उसने, हाथ चलाया उसने, उसके कार्यकर्ता खड़े हो गए मेरे ऊपर अटैक करने के लिए। ये कोई बात है? इस तरह के लोग हैं, ये नक्सलाइट लोग हैं। ये पता नहीं दिल्ली में कैसे रह रहे हैं। इस परिवार के साथ उनकी 1% भी संवेदना नहीं है। जिस परिवार में 9 लोग चले गए, 9 लोग चले गए, उनके साथ ये राजनीति करने आए। कोई नजफगढ़ से आया, कोई उत्तम नगर से आया, कोई कहां से। कल कहां थे ये लोग? ये सारी जनता खड़ी हुई है, पूरी मार्केट राजेंद्र जी के परिवार के साथ। राजेंद्र जी यहाँ नहीं थे। सुबह 7:30 बजे से लेकर रात तक मैं यहाँ खड़ा रहा हूँ, पूरी मार्केट सब लोग यहाँ खड़े रहे हैं। अभी हम उस परिवार के साथ खड़े हैं, राजेंद्र जी नहीं है, हम राजेंद्र जी बन के खड़े हुए हैं यहाँ पे। हम परिवार की जो भी मदद हो उसके हम करेंगे। उन चीजों को लेकर भी ये राजनीति कर रहे हैं। इनसे तुच्छ लोग, घटिया किस्म के लोग और कोई नहीं हो सकता। नहीं, सुनिए आप मेरी बात। सवाल उठाने का प्लेटफॉर्म है ये। आप एक बात समझिए, शोक सभा में सवाल उठाने का प्लेटफॉर्म। अब आइए ना, आप उठाइए सवाल, शोक सभा के बाद उठाइए। अब वो बात कल भी उन्होंने कहा, फेलियर बताया, सरकार का फेलियर सोशल मीडिया पे डाल रखा है उन्होंने। हमारे केंद्रीय मंत्री जो आशीष सूद जी के बारे में डाल रखा है, अब 9 लोगों का हत्यारा सोशल मीडिया पे डाल रखा है। ये संवेदनशील लोग हैं, ये इस तरह की बात करते हैं लोग। दुर्घटना हुई है, बहुत बड़ी दुर्घटना है। मुझे लगता है दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया में इससे बड़ी दुर्घटना नहीं हो सकती। एक परिवार के 9 सदस्य जाना, 3 वीडियो एक साथ खत्म हो जानी, उसमें कच्ची राजनीति कर रहे हैं। मैंने ये सब कहा, मैं कहा जी ये समय नहीं है ये विचार करने का, इन बातों को करने का। हम शोक सभा में बैठे, उससे बात, उसी से भड़क गया वो एकदम से। वो करने ही ये काम आया था। दोनों तरफ से झड़प हुई है, कुलदीप विधायक क्या कदम उठाएंगे? देखिए, मैं अपने यहाँ जो कानूनी कार्रवाई है, मैं उनके खिलाफ कंप्लेंट कराने जा रहा हूँ, FIR कराने जा रहा हूँ। मेरे पर उन्होंने अटैक किया, 2 लोग और हैं उसमें। मैं उसको क्लिप देख के और मैं उनके खिलाफ भी FIR। सर एक सवाल और है, आपको लगता है कि जिस तरीके का ये घटनाक्रम हुआ, सौरभ भी हुआ, केजरीवाल भी, तमाम लोग पॉलिटिक्स कर रहे थे, मौके को बुलाने की कोशिश थी? जी बिल्कुल, 100%। सिर्फ ये अपनी TRP बनाने, सरकार का फेलियर दिखाने, सिर्फ इनके पास और कोई मुद्दा कोई है नहीं। आज की तारीख में इन लोगों के पास बीजेपी सरकार के खिलाफ, देखा, सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए इस हादसे को राजनीतिक रूप देकर अपनी TRP बढ़ाने का मकसद था, इसके अलावा और कोई मतलब नहीं है। कल जिस तरह से अंतिम संस्कार हुआ, उसको लेके आरोप है आम आदमी पार्टी के कि जल्दबाजी की गई, यानी व्यवस्था जो है उनको छुपाने की कोशिश की गई। कैसे, क्या इस बात में क्या छुपेगा? पोस्टमार्टम हुआ है, जल्दबाजी में किया गया। पोस्टमार्टम है। आप एक देखिए,
हम सनातनी लोग हैं, हमारे घर में भी कोई मृत्यु हो जाती है तो हम भी ये कोशिश करते हैं अभी रात को बॉडी ना रहे। हमने परिवार के साथ, इनके भाइयों के साथ, मार्केट के सब लोग बैठे थे, हमने बैठ के चर्चा की। अभी इसके बाद गवर्नमेंट ने ये कहा नहीं जी प्रॉपर पोस्टमार्टम होगा, कल हम वो करेंगे। पूरे परिवार के साथ, मार्केट के जो एसोसिएशन के लोग हैं उनके साथ बैठ के ये डिसीजन हुआ, उसके बाद उनका पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद दाह संस्कार हुआ। माँ बेटी की जो बॉडी है वो एक साथ जला दी गई। देखिए अब इस बात पे ना जाए। पार्टी के कार्यकर्ता थे, गोवा में ऑब्जर्वर का काम कर रहे थे। मैं भी अभी गोवा गया हुआ था, वहाँ पे हमारे साथ ही थे और तुरंत उनको दिल्ली आना पड़ा। आज मैं अभी गोवा से लौटा हूँ और सीधा एयरपोर्ट से यहाँ पे आया हूँ। बहुत दर्दनाक घटना है, लेकिन पता चला जिस तरह से फायर ब्रिगेड आई, उनकी लिफ्ट काम नहीं कर रही थी और अगर समय पे फायर ब्रिगेड ने एक्शन लिया होता तो शायद उन लोगों को बचाया जा सकता था। लेकिन ज्यादा बड़े दुख की बात यह है, आज मैं परिवार से मिलने के लिए यहाँ आया और यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने जिस तरह से गुंडागर्दी और लड़ाई झगड़ा किया हुआ है, एक परिवार जिसके 9 लोगों की मौत हो गई, उनसे सहानुभूति करने की बजाय इन लोगों ने गुंडागर्दी मचा रखी है। मेरे को बड़ा दुख होता है कि बीजेपी वाले इस कदर नीचता पे उतर सकते हैं कि एक परिवार जिसने 9 लोगों को खो दिया, अगर उनसे कोई सहानुभूति करने आ रहा है उसको मिलने भी नहीं दे रहे। उनके लोगों को जिस तरह से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ये बहुत दुख की बात है। और मैं मांग करता हूं कि जो पूरी घटना की जांच की जाए कि फायर ब्रिगेड को मशीनें काम क्यों नहीं कर रही थी, आग क्यों लगी, और जिस तरह से ये बीजेपी वालों ने किया है इसके हम कड़ी निंदा करते हैं।